जिसका खेत उसकी उपज। यह एक सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी किसान की कहानी है। साथ ही प्रजा के प्रति राजा के प्रेम, करुणा, न्याय और दया भाव को भी दिखाया गया है। सौराष्ट्र के किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। नाम था गुज्जू और गुज्जी। अपने थोड़े से खेतों में खेती करते थे। सिंचाई की व्यवस्था न थी। वर्षा के भरोसे खेती होती थी। एक बार वर्षा शुरू होने से पहले ही इस गुज्जू किसान का एक बैल मर गया। बेचारा क्या करे? इतने रुपए नहीं थे कि दूसरा बैल खरीद सके। किसी ने उसे रुपए उधार भी नहीं दिए। वर्षा के अगले दिन सबके बैलों की जोड़ियां खेतों में हल चलाने लगी, पर गुज्जू निराश उदास बैठा था। गुज्जी से अपनी पति का दुख देखा ना गया। वह बोली, आप क्यों उदास हैं? हमारे पास एक बैल तो है। दूसरे बैल की जगह हल मैं खींचूंगी। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं। गुज्जू ने मना किया, पर गुज्जी नहीं मानी। लोगों ने देखा कि दूसरे बैल की जगह गुज्जी को जोतकर गुज्जू हल चला रहा है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। तभी सौराष्ट्र का राजा देवपाल उधर से निकला। वह अपनी प्रजा का दुख दर्द देखने अक्सर वेश बदलकर गांव में जाया करता था। उसने देखा कि एक औरत हल से जुती है, तो वह वहीं जा पहुंचा। उसने गुज्जू से कहा, भाई, यह क्या कर रहे हो? औरत से हल खिंचवाना अच्छी बात नहीं, छोड़ो उसे। गुज्जू ने कहा, अरे अजनबी, अपना रास्ता नापो। मेरे पास दूसरा बैल नहीं है। ऐसे में हम दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं, तो तुमको क्या कष्ट है? राजा सारी बात समझ गया। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैल मंगवा देता हूं। इस औरत को छोड़ दो। यह कहकर राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुरंत एक बैल की व्यवस्था करें। किसान बोला, अगर इस औरत के हाल पर दया आ रही है, तो जब तक दूसरा बैल नहीं आता है, तुम ही खींचो ना इस हल को। राजा के लिए यह चुनौती थी। वह जानता था कि किसान को मजबूरी में यह करना पड़ रहा है। सो राजा खेत में उतर आया और महिला के बदले स्वयं हल में जुट गया। राजा ने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। 2-4 फेरों में ही वह पसीना पसीना हो गया। थोड़ी देर में राजा के सेवक बैल लेकर आ गए। गुज्जू ने राजा को छोड़ दिया। बैल पाकर उसने खेत जोते और सारे खेतों में ज्वार बो दी। कुछ दिनों बाद ज्वार उगी तो गुज्जू ने पाया कि जिस छोटे से हिस्से में उस अजनबी आदमी ने हल खींचा था, वहां तो कुछ उगा ही नहीं। गुज्जू ने सोचा, यह क्या? उतने हिस्से में खुरपी से खोदकर कुछ बो दिया जाए तो हरियाली आ जाएगी। यह क्या? खुरपी से खुरचते ही मिट्टी के नीचे जगह जगह मोती बिखरे हुए थे। गुज्जू ने मोती बटोरे और पोटली में बांधकर घर ले आया। गुज्जी को दिखाया। दोनों समझ गए कि वह अजनबी कोई और नहीं, राजा देवपाल ही होगा, जिसके पसीने की एक एक बूंद मोती बन गई। उसकी दया और उदारता की कहानियां उन्होंने सुन रखी थी। दूसरे दिन गुज्जू मोतियों की पोटली लेकर राजा देवपाल के दरबार में जा पहुंचा। पोटली राजा के सामने रखी और बोला, राजा जी, अगर मुझे पता होता कि आपके पसीने की ऐसी महिमा है तो सारा खेत आपसे ही जुतवाता।
गुज्जू ने सारा किस्सा दरबारियों को सुनाया और कहा, महाराज, इन मोतियों को आप ही रखिए, यह आपके पसीने की कमाई है। राजा ने किसान को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने तुम्हारे लिए काम किया था। जिसका खेत होता है उपज भी उसी की होती है, इन्हें तुम रखो। गुज्जू हैरान सा खड़ा रहा। अंत में वह राजा के गुणगान करता हुआ घर लौट आया।